यह एक क्वाड्रेंट है जो हमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना होता है। ये धनात्मक एक्सिस हो गया, ये ऋणात्मक एक्सिस हो गया, ये लंब हो गया, इधर से धनात्मक लंब ऋणात्मक लंब। जितना ऊंचाई ऊपर बढ़ेगा उतना नीचे भी जाएगा और माइनस में जाएगा। ये इस तरफ जितना प्लस में जाएगा इस तरफ उतना माइनस में जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें बेसिक एक ही चीज होता है, एक होता है जोड़, यहाँ होता है 0, यहाँ पे होता है x, यहाँ पे होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। अब थोड़ा सा इसके इतिहास पे भी चलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको। तो इतिहास में जब आप जाइएगा तो संख्या को सबसे पहले पढ़ते हैं। संख्या पढ़ते हैं तो संख्या में आपको दो तीन चीज मिलेगा। एक मिलेगा प्राकृत संख्या, दूसरा मिलेगा पूर्ण संख्या, फिर मिलेगा पूर्णांक संख्या। जब ये पूर्णांक संख्या, इन सारे संख्याओं को हम लोग जब पढ़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या में शुरू होता है 1 2 3, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3, फिर पूर्णांक संख्या में होता है प्लस, इसमें दो संख्या आता है, एक पहले ऋणात्मक संख्या और दूसरा क्या आता है शून्य, और प्लस में क्या आता है धनात्मक संख्या। तो ये सारे चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, जब आप निर्देशांक ज्यामिति को पढ़िएगा। और ये x से सीधा x डैश क्यों हो गया, y से y डैश क्यों हो गया, इस चीज़ को जानने के लिए हमको इसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास यहीं से शुरू होता है कि जब हम पूर्णांक संख्या को किसी संख्या रेखा पर सूचित करते हैं, यानी ये संख्या रेखा है, ये एक रेखा है, इस रेखा को मिटाइए और सीधा रेखा खींचिए, यानी ये है एक रेखा है। और इस रेखा पे यदि हम एक बिंदु 0 रखते हैं, इधर +1 रखते हैं, +2 रखते हैं, +3 रखते हैं, तो ये अनंत दूरी तक चलता है, जिसको कि हम x से सूचित कर देते हैं कि भाई x कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता, और दूसरे को इसी का प्रतिबिंब बनाते हैं। क्योंकि समतल दर्पण में भी वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी सेम होती है, और पूर्णांक में भी वही होता है कि जितना उधर प्लस में जाएगा उतना भी इधर माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको प्लस और माइनस दो चीज़ देखने मिलता है जो पूर्णांक संख्या से आता है। अब यही बात ऊंचाई में होता है कि यानी हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना नीचे भी जाएंगे, और ये जो बीच में होगा ये शून्य होगा। बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यानी ऊपर वाले को y से सूचित करेंगे, नीचे वाले को y डैश से सूचित करेंगे। तो इसमें हो गया क्या भाई, यहाँ पे भी एक प्लस आएगा, 1 2 3 4, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला कौन सी में आ जाएगा माइनस में, तो नीचे वाला माइनस में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्लस और माइनस का खेला होता है, और जब इस दोनों को आप मिला देते हैं तो मिलाने के बाद यही बन जाता है निर्देशांक ज्यामिति, जो +1 +2 और +3 को दिखाता है। +4 नीचे, +1 +2 +3 +4, ये आगे चलते रहेगा। नीचे -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से इधर -2 -3 -4। ये इस प्रकार से आप एक ग्राफ को डिजाइन करते हैं, यानी क्वाड्रेंट्स को बनाते हैं, यानी चतुर्थांश को बनाते हैं। यानी ये जो पूरा आप देख रहे हैं सम्मिलित रूप, इसमें 4 पार्ट होता है, जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स कहते हैं। यानी आपको इसका पूरा नाम पता चल गया। हम पढ़ रहे क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में इस चीज को बेहतरीन तरीका से समझना होगा, वो इसलिए क्योंकि आने वाले कक्षाओं में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो इस प्रकार इस तरफ, यानी जो दाईं तरफ आपको दिख रहा है, यानी ये प्लस में है
दाईं तरफ का चीज प्लस में है, बाईं तरफ का चीज माइनस में है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जस्ट इसी का रिफ्लेक्शन इधर है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यानी एक इस प्रकार से, यानी हमको आधा नहीं लिखना है भाई, आधा हम नहीं लिखेंगे, तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बहुत सारे जगहों पे आप इस प्रकार का भी क्वाड्रेंट्स देखे होंगे, पुस्तकों में इसी प्रकार का दिखता है, जो कि इस पॉइंट्स को 0 सूचित किया जाता है। ये +1 +2 +3 और +4, ये +1 +2 +3 और +4, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। इस तरफ हम नहीं बढ़ाए हैं तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये मेन बात होता है कि इस प्रकार से हम ग्राफ को सूचित करते हैं। तो चूंकि ये समझना बहुत जरूरी है, आने वाले कक्षाओं में भी इसका प्रयोग दिखेगा। अब समझ लिए कि ये जो इस तरफ धनात्मक है, यानी ये धनात्मक एक्सिस हो गया, धनात्मक अक्ष, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। ये हो जाएगा ऋणात्मक अक्ष, यानी निगेटिव एक्सिस, ऋणात्मक अक्ष, निगेटिव एक्सिस। धनात्मक एक्सिस यानी धनात्मक अक्ष और ऋणात्मक अक्ष यानी निगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम आगे से इसमें दूसरा चीज कुछ ऐड करते हैं, यानी आप इसको भली भांति समझ गए कि ये जो चिन्ह दिख रहा है इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अच्छे से समझिए, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। बस इसमें कुछ सिंबल्स हमको लगाना होता है, एक्स डैश, वाई और नीचे वाई डैश। इस प्रकार का यदि हम सिंबल लगा दिए तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। याद रखिएगा क्वाड्रेंट्स। इसमें 0 यहाँ सूचित करते हैं, इसमें अलग अलग जगह पर एक निश्चित दूरी पर इसमें एक संख्या को सूचित करते हैं। अब जो हो रहा है ये बेसिक स्टार्ट हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, कुछ छोड़ना नहीं है। आप इसमें किसी भी दूरी तक इसको लिख सकते हैं, इसका अंतराल भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यदि हम चाहें तो इसका अंतराल, इसके अंतराल पर भी हम ध्यान रख सकते हैं, यानी 1 से 2 लिख सकते हैं, 2 से 3 लिख सकते हैं, 3 से 4 लिख सकते हैं, या फिर 5 से 10 लिख सकते हैं, 0 से 1, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी हम सीधा 0 से 50 भी लिख सकते हैं, 50 से 100 लिख सकते हैं, 100 से 150 लिख सकते हैं। यानी अगर आपको ज़रूरत पड़ गया तो 100 से 100 और 100 से सीधा 200, 200 से 300। इस प्रकार से किसके अंतराल को लिखेंगे? यहाँ पे इसके अंतराल को, यानी ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ये 0 है, ये जो बिंदु है ये 0 है, और 0 से चलने वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्याएं प्लस में है, चूंकि धनात्मक अक्ष है। ये माइनस में है, -2, -3, -4, -5। अब नीचे का जो संख्या है वो माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर +1, +2, +3, +4, +5। आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब इस प्रकार से ये जो सज गया है इसको चतुर्थांश बोलते हैं। अब इस चतुर्थांश का एक नया कहानी शुरू होता है। अब इस चतुर्थांश का नया कहानी, अब इस चतुर्थांश में अब देखिए, यानी ये सारी जो प्लस 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 यानी हमेशा जो जोड़ आपको दिख रहा है, आने वाले संख्याओं में भी ये किस प्रकार का रहेगा? ये जोड़ ही रहेगा, ये जोड़ है। तो यानी ये पूरा एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। तो ये एक्स का जो सिंबल है वो कैसा सिंबल हो जाएगा? प्लस का सिंबल हो जाएगा। कैसा सिंबल हो जाएगा? प्लस का सिंबल हो जाएगा। ये प्लस का सिंबल हो गया। अब इस तरफ का जो पूरा एक्सिस है, यानी ये किस प्रकार का सिंबल हो जाएगा? माइनस का सिंबल हो जाएगा। ऊपर वाला कैसा सिंबल हो जाएगा? पूरा एक्सिस प्लस, तो ऊपर वाला का भी सिंबल प्लस, और नीचे वाला का सिंबल क्या हो जाएगा?
माइनस हो जाएगा। यानी अब आपको इसका चिन्ह पता चल गया है, यानी इसका चिन्ह पता चल गया है। अब आगे समझिए इस चीज को। अब आपको अगर किसी बिंदु को सूचित करना है, किसी बिंदु को यानी पॉइंट्स को डिनोट करना है, एनी पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट्स, एनी पॉइंट्स लाई इन क्वाड्रेंट्स, एनी पॉइंट्स lie in quadrants, quadrants यदि कोई भी संख्या क्वाड्रेंट्स में दिखता है तो वो किस प्रकार से दिखेगा, कुछ तो होना चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए दिया गया है कि यदि आप कोई भी बिंदु को सूचित करते हैं तो पहले उसका नाम रखिए, उसके बाद उसका चिन्ह रखिए, यानी x और y। वो इसलिए क्योंकि हम इसको दो ही पार्ट में लिख सकते हैं, 2D में है यानी प्लेन है तो प्लेन में एक x आएगा, दूसरा y आएगा। यानी यहाँ पे अगर कोई एक बिंदु आ गया है तो आप इसको सूचित कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो एक बिंदु है आप इसको सूचित करिए और इसका नाम रखिए a, और ये हो गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू भी 3। यानी अगर आपको किसी भी क्वाड्रेंट्स में, अक्षांश में किसी बिंदु को सूचित करना है तो यानी x मिलेगा, फिर y मिलेगा और ये आप बिंदु को सूचित कर सकते हैं। समझ गए? यानी अगर क्वाड्रेंट्स में आपको कोई भी बिंदु दिखाना है तो पहले x एक्सिस लिखना है, फिर y एक्सिस लिखना है। क्या लिखना है? पहले x एक्सिस लिखना है, फिर y एक्सिस लिखना है। याद रखिएगा किसी भी पॉइंट्स का अगर आपको इस क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु लिखना है तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, ये ना कि आप पहले y लिखेंगे फिर x लिखेंगे, तो इस प्रकार से आप गलत हो जाइएगा और ये सही हो जाएगा। समझे? अब आगे समझिए इसी चीज में। अब इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें चिन्ह दिखाना है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स का अलग अलग चिन्ह। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? ये पूरे पार्ट को क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। ये पूरे पार्ट को क्वाड्रेंट्स, QUADRENTS, क्वाड्रेंट्स हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश कहते हैं। समझ गए? अब इसको हिंदी में चतुर्थांश और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। हिंदी में चतुर्थांश और इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसको भली भांति समझ लीजिए। चलिए अब आगे देखिए। अब इसके चिन्ह को हमको बताना है, यानी ये जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट यानी ये पूरा क्वाड्रेंट्स, ये एक डब्बा है। ये डब्बा को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे, यहाँ से सूचित करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 पार्ट में बट गया। उसी तरह यह एक डब्बा है जो 4 पार्ट में बट गया है। इसको मानते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका नामकरण हो गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ सिंबल होगा, इसके कुछ अपने गुण हैं, इसके अपने प्रभाव हैं जो अपनी संख्याओं पे दिखाएगा। इसका कोई भी हम यहाँ पे चिन्ह लिखते हैं, सिंबल, एनी साइन, तो पहले किसी भी पॉइंट्स को दिखाने के लिए यहाँ से हमको मिलता क्या है कि x एंड y। अगर हमको कोई भी बिंदु दिखाना है तो हमको क्या दिखाना होगा? पहले x और y। पहले x और y, तो x के जगह पे इसका चिन्ह है प्लस, y की जगह पे भी इसका चिन्ह है प्लस। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रथम क्वाड्रेंट्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में का जो साइन होता है वो प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो सिंबल होता है पहले x फिर y की जगह पे प्लस। तो इस प्रकार से फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम आते हैं और x का वैल्यू देखते हैं माइनस, y का भी वैल्यू माइनस, तो इस प्रकार से इसका सिंबल माइनस माइनस। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू माइनस, तो ये इस प्रकार से इसका सिंबल हो गया। अब आपको ये पूरा संपूर्ण क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, जो आपको भरा पूरा संपन्न परिवार दिख रहा होगा इसमें। अब आपको कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा, यानी यह एक
क्वाड्रेंट है जो हमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना होता है। ये धनात्मक एक्सिस हो गया, ये ऋणात्मक एक्सिस हो गया, ये लंब हो गया, इधर से धनात्मक लंब ऋणात्मक लंब, जितना ऊंचाई ऊपर बढ़ेगा उतना नीचे भी जाएगा और माइनस में जाएगा। ये इस तरफ जितना प्लस में जाएगा इस तरफ उतना माइनस में जाएगा। प्रथम क्वाड्रेंट्स का जो सिंबल है प्लस प्लस है, सेकेंड का माइनस प्लस है, थर्ड का पूरे माइनस माइनस सिंबल है, फोर्थ का प्लस प्लस है। ये हमने पूरा इस वीडियो में बता दिया है। तो इस प्रकार से आप क्वाड्रेंट्स को समझ सकते हैं। अब इसमें किसी भी बिंदु को आप दिखा सकते हैं, इसके चिन्ह को दिखा सकते हैं। तो ये था आज का बेसिक क्लास जो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित था। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वैसे लोगों को जरूर भेजिए जो कि इस विषय में कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में कमज़ोर है। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।